बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मज़हब, अदलिया और फ़ौज का मुल्की सियासत से हर दौर में ताल्लुक़ रहा है। ये कहना कि ये इदारे न्यूट्रल हैं तो ये खाम ख्याली होगी। मज़हब इखलाकियात सिखाता है और राह मुस्तकीम का दर्स देता है। इसी तरह अदलिया कानून की पासदारी कराती है और फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी तौर पर रियासत का दिफा करती है। व्यूअर्स, अदलिया का बहुत बड़ा किरदार होता है। अदलिया अगर कहे कि ये रात को दिन कहे तो तस्लीम करना पड़ता है, दिन को रात कहे तो तस्लीम करना पड़ता है, औरत को मर्द कहे, मर्द को औरत कहे, बच्चे को बूढ़ा कहे, बूढ़े को बच्चा कहे तो भी तस्लीम करना पड़ता है। अगर अदालत के इन फैसला जात को तस्लीम ना किया जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट सामने आती है, जो कि एक कार्रवाई होती है जिसमें लोगों को सजा भी हो सकती है। व्यूअर्स, तहरीक के अदम एतमाद की वो कास्टिंग से पहले अदलिया ने यही कहा था, वो खास ज़बानी कहा था या तहरीरी तौर पर कहा था, यही कहा था कि पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन वोट कास्ट कर सकते हैं और उनकी काउंटिंग भी होगी। और जब तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत तब्दील हुई और नई हुकूमत आ गई तो अरसा एक माह बाद उसी अदालत ने फैसला दिया है कि मुनहरिफ अराकीन के वोटों की काउंटिंग नहीं हो सकती। व्यूअर्स, उनके इस फैसले से मुल्क में सियासी हालात मजीद बिगड़ चुके हैं, सियासी बहरान आ चुका है। अदालत ने इतना बड़ा यू टर्न लिया है कि सब के सब परेशान हो गए हैं। सिर्फ इमरान खान वाहिद आदमी है जो खुशी से निहाल हो गया है। उसे अमेरिका की साजिश भी भूल गई है, उसे अपने कत्ल की साजिश भी भूल गई है। वो तो अब यूँ समझ रहा है कि उसने मैदान मार लिया है। ये वही इमरान खान है जो अदलिया पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि अदलिया रात के 12 बजे क्यों खुली थी, क्योंकि उस वक्त फैसला इसके खिलाफ आया था जिसे ये तस्लीम नहीं कर रहा था, बल्कि बार बार साजिश और मुदाखलत का नाम ले रहा था। अब जब उसी अदालत ने ये फैसला सादर फरमाया है तो इमरान खान को अदालत पर भी यकीन और भरोसा हो गया है और उसे तमाम साजिशें भी भूल गई हैं। व्यूअर्स, इदारों को चाहिए कि वो मुल्क की हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले और अपने इक़दामात उठाएं ताकि मुल्क अनारकी और बहरानों का शिकार न हो।